मैं ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में, बिलखुसूस अपने इमाम ज़मान की खिदमत में। इमाम ज़मान आपके नारे का पुरसकून, मगर इतना याद रखिएगा, हक वाले के जोश और जज्बे में कभी कमी नहीं आती। कोई दुनिया अगर होती तो सिलेंडर कर जाती, मगर अभी नए आदमी चीफ ने क्या किया है, मीडिया के लोग मेरे सामने है, इस बात के गवाह बनेंगे। उन्होंने क्या कहा कि ईरान घुटनों पे आने वाला नहीं है, इसलिए हमने करबला में बसाइल यजीद जीता था, मगर हारा था। आज भी अमेरिका हारेगा, इस्राइल हारेगा, हुसैनियत जीतेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत की खबर के बाद रांची शहर में शोक और आक्रोश दिखा। सलाम, नमस्ते, जोहार। मैं शाहिद खान पीपीआर लाइव इंडिया से आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। रांची में आज गम और गुस्से का माहौल देखने को मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत की खबर के बाद शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। विशेषकर शिया समुदाय में माहौल गमगीन रहा। लोगों ने गहरे दुख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के मस्जिद जफरिया में बड़ी संख्या में लोग जुटे। वहाँ इमाम तहज़ुबुल हसन की मौजूदगी में लोगों ने अपने जज्बात खुलकर बयां किए। कई लोग फूट फूट कर रोते नजर आए। माहौल गमगीन था और हर तरफ दुआओं और मातम की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रांची के जफरिया मस्जिद से करबला चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर शांतिपूर्वक उतरे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सवाल खड़ा किए। रैली के दौरान लोगों ने सऊदी अरब और अन्य इस्लामिक देशों पर भी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल को अपनी ज़मीन और समर्थन दिया है, उनके खिलाफ भी मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की शहादत नहीं है, बल्कि पूरे उम्मत के लिए एक बड़ा सदमा है। इस बीच लोगों के दिलों में गहरा दुख और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका और इसराइल के जरिए से जो है आलम इंसानियत का मसीहा, मजलूमों की आवाज़ और इंसानियत के दिलों की धड़कन की आवाज़ अयतुल्ला खामेनेई को जो है अमेरिका ने शहीद कर दिया है, इसराइल ने शहीद कर दिया है। हम इस वाक़े की खुल करके मजम्मत करते हैं और आलम इस्लाम से ये गुजारिश करते हैं कि इमाम खामेनेई की शहादत सिर्फ खामेनेई की शहादत नहीं है, मजलूमों की आवाज़ की शहादत है। लिहाजा आज ज़रूरत यह है कि हम मुत्तहिद होकर के अमेरिका और इसराइल को उसके आखिरी मरहले तक उसके ताबूत में कील ठोक दे और दुनिया को ये बता दे कि सबसे बड़ा अगर दहशतगर्द कोई है तो अमेरिका और इसराइल है, शैतान अकबर अगर कोई है तो वो अमेरिका है और इसराइल है। नहीं, आपने भी पूछा, मैं जब मस्जिद जाफरिया सुबह नमाज के लिए आया तो बच्चे वहाँ मौजूद थे। वो फरमा रहे थे कि खबर ऐसे ऐसे आ रही है। मैं इस खबर पे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मगर नमाज सुबह के थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को ये मनहूस खबर आई कि अब दुनिया में अयतुल्ला खामेनेई नहीं रहे। अयतुल्ला खामेनेई का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि आलम इंसानियत का इंतकाल शहादत हुई है। और मैं यकीन करता हूँ कि खामेनेई की शहादत रहेगा नहीं जाएगी। ईरान इंशाअल्लाह अपने मकसद में फातेह होगा और ये अमेरिका इसराइल का सवाल यकीनन तय है। और इमाम खामेनेई कहा करते थे कि मैं मौत से कभी नहीं डरता, मैं हक पर मरूंगा, सच्चाई पे मरूंगा, सच्चाई पे जान दे देना ये शहादत है, हलाकत नहीं है। खामेनेई हलाक नहीं हुआ है, शहीद हुए हैं और दुनिया को पैगाम दे के गए हैं कि किसी भी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मजलूमों की आवाज बन जाना। यही वजह है कि आप देख रहे हैं रांची में इमाम खामेनेई की शहादत ईरान में है, मगर हिंदुस्तान का एक एक गोशा, एक एक गली, एक एक इलाके में खामेनेई का गम मनाया जा रहा है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अभी आप देखेंगे कि 1:30 बजे अल्बर्टिका चौक पर जो है हमारे वतन के लोग जो है मिल करके ये एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। अमेरिका इसराइल की मजम्मत वहां भी की जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि बस आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। आखिरी आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम की सबसे पहली जो जंग हुई है, जंग बद्र जो है वो
इसी माह रमजान मुबारक में हुई थी और आपने देखा था कैसे कैसे जाली लोग वहां थे, मगर बहरहाल उनकी हार हुई है। और रोजे का महीना है और इस रोजे के महीने में इस तरीके से एक नमाजी इबादत गुजार को कत्ल करना ये यकीनन दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है। ईरान तो खामोश बैठा हुआ था, वो तो अपनी इबादतों में मसरूफ था, वो तो नमाजों में मसरूफ था, लोगों को दावत खैर दे रहा था। उस पर इसराइल ने हमला किया और मुझे शर्म आती है, सऊदिया पे शर्म आती है, इन अरब इमारात के मुल्कों पर कि उन्हें शर्म नहीं आती कि आज वो अमेरिका को अपना बेस दिए हुए हैं और आज जब ईरान हमला करता है तो कहते रोजेदार याद नहीं रहता। क्या ईरान वाले रोजेदार नहीं थे? क्या ईरान वाले नमाजी नहीं थे? जब आपको मालूम था तो आपने अड्डा क्यों दिया? बहरहाल जब जुल्म करोगे तो जुल्म करोगे तो उसका खामियाजा इंशाअल्लाह भुगतना पड़ेगा।